हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। मैं साक्षी कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूं पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि अगर आप पारा मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप सभी जानते हैं पीपीआई मीन्स क्वालिटी प्लस ट्रस्ट। हर साल हमारे पेड कोर्स और यूट्यूब से तैयारी कर बहुत सारे बच्चों को पारामेडिकल कोर्सेज में गवर्नमेंट सीट अलॉट होता आ रहा है। तो इस साल आपकी बारी है। चलिए आज के इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के इम्पॉर्टेंट क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और हर साल इस टॉपिक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे पारामेडिकल एग्ज़ाम में। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से समझें और सॉल्व करें। और हाँ, अगर इस चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। तो चलिए आज के इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने 2014 के PYQs। मैं जानती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से PYQs वाले सेशन को कर रहे हो, बहुत अच्छा है गाइस। इसी तरह से आप लोग को आज का सेशन सभी जगह शेयर कर देना है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे वीडियो से, हमारे लाइव क्लास से और हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, आप स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट्स तक ये PYQ सेशन का लाइव क्लास वाला सेशन जो है आप लोग शेयर कर दो। तो आज का जो हमारा सेशन है वो चलेगा 2014 का। तो कौन कौन से स्टूडेंट्स रेडी हैं, अपना फास्ट रिप्लाई दीजिए लाइव चैट बॉक्स में कि कौन कौन से आज स्टूडेंट्स जो हैं आज के सेशन के लिए बिल्कुल तैयार है फुल कंसंट्रेशन के साथ। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए आप लोग। चलिए, तो क्या आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। चलिए एक फुल ऑन एनर्जी के साथ आप लोग अपना रिव्यू दीजिए कि क्या अभी क्लास स्टार्ट किया जाए। आप लोग बताइए फास्टली। तो अभी आप लोगों को फर्स्टली हमारे इस सेशन को लाइक करना है और आप लोग को सारे स्टूडेंट्स तक शेयर करना है जो भी हमारे चैनल से पारामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आज हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 71। जी हाँ गाइस, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर है, इसलिए 71 से हम जानते हैं कि हमारा जो इंग्लिश का सेट होता है उसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो 71 to 80 तक क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए हम लोग 71 स्टार्ट कर रहे हैं। ये 2014 में आया हुआ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह से PYQs हम लोग और नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2014 का 71 क्वेश्चंस। डू नॉट ऐड फ्यूल टू द फायर। क्वेश्चन कह रहा है डू नॉट ऐड फ्यूल टू द फायर। तो आप लोग को बताना है कि इसमें ऑप्शन में क्या इसका मतलब सेंस क्या है। डू नॉट ऐड फ्यूल टू द फायर और इसका फर्स्ट ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है क्रिएट प्रॉब्लम। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया वो है क्रिएट प्रॉब्लम। सेकेंड ऑप्शन यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है वो दिया हुआ है हैरास। ऑप्शन सी है आपका एग्रीवेट ट्रबल एंड फोर्थ ऑप्शन है इंटरफेयर। ठीक है, आप लोग को मैंने चारों ऑप्शंस रीड कर दिए हैं। अब आप लोग को फास्टली बताना है डू नॉट ऐड फ्यूल टू द फायर, इसका मीनिंग क्या है। चलिए आप लोग फास्ट कीजिए। ऑप्शंस फिर से मैं रीड कर रही हूँ। क्रिएट प्रॉब्लम, हैरास, एग्रीवेट ट्रबल और इंटरफेयर। देखिए गाइज, अभी आप लोग को फास्टली रिप्लाई करना है अपने चैट बॉक्स में कि क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या होगा। इसके पहले जो स्टूडेंट्स अभी तक चैनल पर न्यू हैं सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल से रोज़ PYQ का जो इम्पोर्टेंट सेशन है वो चल रहा है और आपके लिए वो PYQs करना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
सो अभी आप लोग को क्वेश्चन मैं रीड कर दी हूँ, आपको ये बताना है कि डू नॉट ऐड फ्यूल टू द फायर, इसका सेंस हिंदी मीनिंग अगर हम कहें तो क्या है। अगर हम यहाँ पर अगर हम अब थोड़ा सा हिंट दे देते हैं मैं स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पा रहे क्वेश्चंस, क्योंकि कुछ ही स्टूडेंट्स ने अभी तक आंसर किया है, कुछ अभी वेट कर रहे हैं, या यूँ कहें कि कुछ स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। तो इसका जो डू नॉट ऐड फ्यूल टू द फायर, इसका सेंस हुआ कि जलती आग में तेल डालना या घी डालना, जो भी आप सेंस निकाल लो। तो डू नॉट ऐड फ्यूल टू द फायर, इसका सेंस ये है। अभी ऑप्शंस आपका फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट प्रॉब्लम, सेकेंड ऑप्शन है हैरास, थर्ड ऑप्शन है एग्रीवेट ट्रबल एंड फोर्थ है इंटरफेयर। सो आप लोग को फास्टली आंसर करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट प्रॉब्लम, हैरास, ऑप्शन सी है आपका एग्रीवेट ट्रबल, और आपका फोर्थ ऑप्शन है इंटरफेयर। चलिए फास्ट आंसर कीजिए। चलिए गाइस फास्ट रिप्लाई कीजिए आप लोग अपने चैट बॉक्स में, किसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आप लोगों का आंसर आ गया बिल्कुल सही, आप लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो गाइस। चलिए इसका मतलब हुआ कि जलती आग में घी देना या तेल देना का मतलब है परेशानी को और बढ़ाना, जिससे कि अब हम देखते हैं कि परेशानी कौन सा सेंस इसमें दे रहा है। ऑप्शन हमारा क्रिएट प्रॉब्लम ये नहीं होगा इस सेंस में, क्योंकि इसमें कुछ और सेंस है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ये हैरास, थर्ड ऑप्शन है आपका एग्रीवेट ट्रबल एंड फोर्थ ऑप्शन है इंटरफेयर। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन कौन सा सही होगा। बिल्कुल सही, आप लोग सही आंसर कर रहे हो, एग्रीवेट ट्रबल। ठीक है, आप लोग यहाँ पर समझ रहे हो कि एग्रीवेट का मतलब यहाँ पे क्या किस सेंस में दिया हुआ है, क्रोधित करना, गुस्सा को और बढ़ाना, परेशानी यहाँ पे बढ़ रही है। क्रिएट मतलब प्रॉब्लम बनाना, मतलब परेशानी को हम लोग बना रहे हैं वैसा सेंस निकल रहा है। एग्रीवेट यानी कि परेशानी जो है उसको और बढ़ाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन कौन कौन से स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 71 जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए, क्या आपको क्वेश्चन नंबर 71 का जो ऑप्शन सी है जो राइट आंसर है आप लोग को समझ में आ गया है। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। चलिए आप लोग ये क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से समझ चुके हो। ओके, तो क्या अब हम लोग को अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाना चाहिए। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए, क्या आप हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करना चाहिए। क्या आपको 71 वाले क्वेश्चन में कोई डाउट भी है। नो, ओके नेक्स्ट मूव। चलिए आपका 72 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। एन इंस्ट्रूमेंट for viewing objects at a distance. An instrument for viewing objects at a distance. क्वेश्चन ये है, आप लोग को फास्ट करना है इसका आंसर, किसका क्या होगा, इसका सेंस क्या है, इसका कौन से ऑब्जेक्ट जो है जो कि दूर रखा हुआ है उसको हम लोग देख सकते हैं आसानी से, किसके थ्रू। ठीक है, आपका फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर, आपका फर्स्ट ऑप्शन ए जो है वो है माइक्रोस्कोप, आपका सेकंड ऑप्शन है पेरिस्कोप, आपका थर्ड ऑप्शन है टेलीस्कोप एंड फोर्थ ऑप्शन है कैलाइडोस्कोप। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए गाइस। An instrument for viewing objects at a distance.
आपका। चलिए मैं ऑप्शंस आपको एक बार फिर से क्लियर कर रही हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रोस्कोप, सेकंड ऑप्शन है पेरिस्कोप, थर्ड ऑप्शन है टेलीस्कोप एंड फोर्थ ऑप्शन है कैलाइडोस्कोप। तो चलिए आप लोग फास्ट रिप्लाई कीजिए। जो स्टूडेंट्स अभी तक क्वेश्चन को नहीं समझ पाए हैं, कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ कि इसका राइट आंसर कैसे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। तो देखना है कि दूर पे रखी हुई ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत दूर है, उसको हमें देखना है, ठीक है। इसके लिए आप कौन सा यूज़ करोगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे? क्या आप माइक्रोस्कोप का यूज़ करोगे, क्या आप पेरिस्कोप का यूज़ करोगे, या आप टेलीस्कोप का यूज़ करोगे, या कैलाइडोस्कोप का यूज़ करोगे? क्वेश्चन बस इतना ही है, बस आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो देखिए अब मैं दिमाग कैसे लगाना है इसके लिए मैं ये बता दूं कि आप लोग सबसे पहले ये सोचो कि माइक्रोस्कोप का यूज़ क्या है। आप पहले ये देखो कि माइक्रोस्कोप का यूज हम लोग, अगर हम कहें कि माइक्रोस्कोप को भी हम लोग क्या कहेंगे, किस सेंस में, तो माइक्रोस्कोप को हम लोग सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक बार फिर से मैं लिख रही हूँ सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जो कि बहुत छोटा है, यानी कि जिसे हम आँख से देख नहीं सकते हैं, एकदम बहुत छोटा है, बहुत टीनी पार्टिकल्स है, बैक्टीरिया या फिर जिस तरह से हम लोग कह लें वैसा सेंस अगर हम कहें, तो हम इस छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से देखने के लिए, जो हम क्लियर नहीं देख सकते, उसके लिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। यानी कि छोटे ऑब्जेक्ट्स को एकदम लार्जर अमाउंट में हम लोग देख सके, अच्छे से देख सके, तो इसके लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। अभी सेकेंड ऑप्शन है आपका पेरिस्कोप। तो अगर हम कहें कि पेरिस्कोप क्या है, तो वैसे ही हम इसका भी सेंस निकालेंगे कि पेरिस्कोप किसे कहते होंगे, ठीक है। तो अभी हम पेरिस्कोप के बारे में पढ़ेंगे कि पेरिस्कोप से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कोई जैसे अगर कोई 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 आदमी है जो कि खाई में रह रहा है, या फिर वहाँ पर जो पानी में डूबी हुई पनडुब्बी जिसको बोल सकते हैं, पानी के ऊपर की जो वस्तु होती है, उसका हम लोग यूज़ करते हैं पेरिस्कोप में उसे देखने के लिए। यानी पानी से रिलेटेड चीज़ है, पानी के अंदर, यानी जहाज वगैरह उस सब चीज़ में पेरिस्कोप का यूज़ होता है। तो ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब ये टेलीस्कोप, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। पहले कैलाइडोस्कोप को मैं क्लियर कर दूँ कि कैलाइडोस्कोप क्या है। अगर हम हिंदी की बात करें तो कैलाइडोस्कोप का मतलब होता है बहुरूप दर्शक। यानी कि इसका मतलब क्या है तो हम समझते हैं फिर से। तो ये देखिए क्या होता है, इसमें थोड़ा सा हम लोग बहुत मैथमेटिकल यूज़ भी कर सकते हैं, और ऐसे भी ये चीज़ होती है ना, कांच से बनी होती है, ठीक है। इसमें हम लोग ये पैटर्न वगैरह, जब हम लोगों को कोई पैटर्न वगैरह दिखाना होता है तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग, उसमें बहुत सुंदर सुंदर इमेज क्रिएट होता है। अगर हम बात करें कि कैलाइडोस्कोप का यूज़ है, तो इसका यूज़ है फैशन डिज़ाइनिंग में, ओके। इसका यूज़ है फैशन डिज़ाइनिंग में। तो यहाँ पर अभी आप समझ गए होंगे कि कौन सा मैं क्या होगा ऑप्शन। अभी मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ। अब हमारा बचा फोर्थ सी ऑप्शन, टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप का क्या यूज़ है, अब वो देख लेते हैं हम लोग फास्ट, कि टेलीस्कोप का यूज़ हम किस चीज़ के लिए करते हैं। तो जब हम लोग पेरिस्कोप को समझ गए, माइक्रोस्कोप को समझ गए, कैलाइडोस्कोप को समझ गए, अब दूर वाली ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं टेलीस्कोप। कैसे, तो टेलीस्कोप्स का मतलब हो गया, अगर हम कहें कि टेलीस्कोप क्या है, तो इसको अगर हम कहें कि इसको हम लोग दूरबीन बोल सकते हैं। अगर हम लोग डेली लैंग्वेज में, अगर हमें किसी को समझाना है दूरबीन, तो हम लोग टेलीस्कोप को ही समझ जाएंगे। यानी इसका इसलिए यूज हुआ कि दूर की ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से हम लोग देख सके, ओके। तो अब आप लोग को ये बताना है कि अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट्स जो कि बहुत दूर पे रखे हुए हैं, उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, माइक्रोस्कोप का यूज़ करोगे, पेरिस्कोप का यूज़ करोगे, या टेलीस्कोप का, या कैलाइडोस्कोप का। चलिए अब आप लोग को एकदम, अब आप लोग का आंसर भी एकदम इतने स्पीड से आ रहा है कि इसमें कुछ कहना ही नहीं है। मैं जानती हूँ बहुत एक्साइटेड हो आप लोग। तो आप लोग का सही आंसर जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का, वो है आपका टेलीस्कोप। सो इसका आंसर हो गया आपका टेलीस्कोप। तो हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन सी जो है वो एकदम राइट आंसर है, ठीक है। तो अभी क्या क्वेश्चन आ जाएगा, अभी मैं आप लोग से ऐसे ही आस्क कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन अगर बाई चांस आ गया, एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्व स्मॉल ऑब्जेक्ट्स मैग्नीफाइड लार्जर। यानी कि
अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट्स जो कि छोटे छोटे हैं उन्हें बड़ा करके देखना है, तब आप लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे? चलिए एकदम फास्ट रिप्लाई, ऑप्शंस आपके सेम है। चलिए आपको क्या करना है, हम लोग को स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना है बड़ा यानी लार्जर अमाउंट में, तो आप क्या क्या यूज़ करोगे? चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए। चलिए फास्ट, वाह बहुत अच्छा, बहुत आप लोगों ने राइट आंसर किया है, माइक्रोस्कोप में। ठीक है, अभी आपका सेकंड क्वेश्चन मैं फिर से आस्क कर रही हूँ कि हमें अगर थोड़े पैटर्न्स बनाने हैं, डिज़ाइंस बनाने हैं, तो आप लोग कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करोगे? चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स। किसका यूज़ होगा? कैलेडोस्कोप का। बहुत अच्छा, आप लोग ने बहुत अच्छे से यहाँ तक आंसर किया, बहुत अच्छा है इस चीज़ के लिए। तो क्या ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए हो, क्वेश्चन नंबर 72? क्या हम लोगों को अपना नेक्स्ट मूव करना चाहिए? क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 72 में अगर क्वेश्चन पेरिस्कोप से आ जाएगा तो आप लोग बना सकते हो, कैलाइडोस्कोप से, माइक्रोस्कोप से या टेलीस्कोप से? चारों क्वेश्चंस क्या आपके बन जाएंगे? हो सकता है आप लोग का 2023 के पेपर में माइक्रोस्कोप से रिलेटेड रह जाए, तो क्या आप लोग से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? ओके, यही सुनना अच्छा भी लगता है कि आप लोग इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 73। ठीक है, 73 क्वेश्चन नंबर है। इसमें क्वेश्चन है, स्टोरी टोल्ड टू इलिस्ट्रेट ए मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ये एक पैरेबल है। तो स्टोरी टोल्ड टू इलिस्ट्रेट अ मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक, सॉरी मैं आंसर शायद बोल दी, पर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख लो। ऑप्शन ए है आपका पैराडिग्म, ऑप्शन बी है आपका पैरेबल, आपका क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन सी है डायडेक्टिक, फोर्थ ऑप्शन है पैरागॉन। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए, इसका राइट आंसर इसको क्या होगा? चलिए गाइस स्टूडेंट्स, आप लोग फास्ट रिप्लाई कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बताना है आपको कि ये है क्या। चलिए, तो ये एक पैरेबल है। अगर हम बात करें कि पैरेबल क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं कि पैरेबल क्या है। चलिए फास्ट देखिए, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोगों ने राइट आंसर कर दिया है क्वेश्चन नंबर 73 का, ऑप्शन बी, जो कि पैरेबल, दैट इज द राइट आंसर। चलिए देख लीजिए, आप लोग को कोई कहीं कोई भी डाउट हो तो आप लोग अपना डाउट पूछ लीजिए। पैरेबल का मतलब हो गया कल्पित कहानी, वैसा उस सेंस में हो गया। चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्या किसी को क्वेश्चन नंबर 73 में कोई डाउट भी है? अगर है कोई डाउट तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 74 है, माई फादर स्ट्रेन्ड एवरी नर्व टू इनेबल मी टू गेट सेटल्ड इन लाइफ। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 का। माई फादर स्ट्रेन्ड एवरी नर्व टू इनेबल मी टू गेट सेटल्ड इन लाइफ। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका अब ऑप्शन क्या है, इसमें पहले थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है, हम लोग देख लेंगे क्या ट्विस्टेड है। चलिए पहले आप क्वेश्चन एक बार आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिए। फास्ट आप लोग रीड कर लीजिए, एक बार ऑप्शंस देख लीजिए, उसके बाद मैं हिंदी करके समझाऊंगी तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। यहाँ पे है कि
अभी ऑप्शन है आपका ट्रिड ऑल ट्रिक्स, फर्स्ट ऑप्शन है ट्राइड ऑल ट्रिक्स, सेकेंड ऑप्शन है वर्कड वेरी हार्ड, स्पेंट अ ह्यूज अमाउंट, ब्राइब्ड सेवरल पर्सन्स। यहाँ पे है कि आपके पिताजी ने यानी यहाँ पे सेंस आपके कि एक एक नर्व लगा दिया कि ताकि मैं सेटल्ड हो जाऊं लाइफ में। तो इसका सेंस क्या है कि उन्होंने अपने सारे ट्रिक्स आजमा लिए, आपका फर्स्ट ऑप्शन जो आपको कह रहा है। सेकेंड ऑप्शन आपका कह रहा है वर्कड वेरी हार्ड, उन्होंने बहुत मेहनत की ताकि मैं अपने लाइफ में सेटल्ड हो जाऊं, ठीक है। और यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन है स्पेंट ए ह्यूज अमाउंट, सेटल्ड होने के लिए उन्होंने सारे बहुत ह्यूज अमाउंट जो है मुझ पे स्पेंड किए। और फोर्थ ऑप्शन है ब्राइब्ड सेवरल पर्सन, कुछ सेवरल पर्सन तक मेरे ब्राइब्स को लगाया। ओके, तो ये ऑप्शंस आपको मैंने रीड कर दिए हैं। तो इसमें सही आंसर क्या होगा आप लोग का, इस चीज़ में आई थिंक फास्ट रिप्लाई आ जाना चाहिए, इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आई थिंक सब स्टूडेंट्स जो पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, हर स्टूडेंट्स के फादर एकदम यही चीज़ सब लोग यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं वो आप लोग जान रहे हो कि मेहनत यूज़ कर रहे हैं, पैसा यूज़ कर रहे हैं, पहुँच लगवा रहे हैं, ट्रिक्स आजमा रहे हैं। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कुछ स्टूडेंट्स ने तो आंसर कर भी दिया। स्टूडेंट्स आप लोग फास्ट रिप्लाई कीजिए, इस क्वेश्चन में तो कोई टाइम लगने वाली बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 74 में बिल्कुल सही, वर्कड वेरी हार्ड, ठीक है। यहाँ पे ह्यूज अमाउंट वाला ऑप्शन नहीं होगा, हर जगह अमाउंट का यूज नहीं होता है। यहाँ पर वर्कड वेरी हार्ड, आप लोग अगर मेहनत कर रहे हो तो उधर से भी मेहनत हो रहा है। सो यहाँ पे वर्कड वेरी हार्ड, दैट इज ऑप्शन बी। ये ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। तो अगर हम कहें कि माई फादर स्ट्रेन्ड एवरी नर्व टू इनेबल मी टू गेट सेटल्ड इन लाइफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्कड वेरी हार्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है? चलिए आप लोग फास्ट रिप्लाई कीजिए, क्या इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का आपको डाउट है? चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए आप लोग। क्या अब हम लोग को अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाना चाहिए? ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं फास्ट हम लोग। वाह, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बस थोड़ा सा माइंड लगाने का जरूरत है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए हैं 75। हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस कर लिए, और 4 क्वेश्चन से कितने सारे कॉन्सेप्ट जो है, माइक्रोस्कोप वाला कॉन्सेप्ट, पेरिस्कोप वाला कॉन्सेप्ट, ये इसी तरह से जो कॉन्सेप्ट आए हुए हैं वो कॉन्सेप्ट आप तक पहुंच गए हैं। तो अभी आप लोग को क्या करना चाहिए, अपने सारे स्टूडेंट्स जो पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उन तक भी शेयर कर देना चाहिए, ताकि उनका भी रिजल्ट हो। आप लोग सब लोग जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हो चैनल से, सबका रिजल्ट हो, और हम लोगों को भी न्यूज़ मिले कि आपको इस कॉलेज में गवर्नमेंट सीट अलॉट हुआ है। हम लोग भी बहुत खुशी हम लोगों को होगी, हमारे मेहनत का एक अच्छा हम लोगों को रिवॉर्ड मिला है। तो आप लोग भी फास्टी चैनल जो स्टूडेंट शेयर नहीं करते, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि शेयर करना गलत बात नहीं, शेयर करो स्टूडेंट्स, ताकि हमारे चैनल पर और भी स्टूडेंट्स इस सेशन को देख सके लाइव चैट में, और कॉम्पिटिटिव माहौल बन जाए। आप लोग जिस तरह से ABCD ऑप्शंस देते हो, उससे एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव माहौल बन जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। चलिए इसी तरह अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 75 क्वेश्चन नंबर में हम लोग आ गए हैं। 75 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन को मैं रीड कर रही हूँ। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेलाइस इज अ फीलिंग दैट वी शुड ऑलवेज अवॉइड। मेलाइस इज अ फीलिंग दैट वी शुड ऑलवेज अवॉइड। क्वेश्चन है आपको यहाँ पे मेलाइस जो वर्ड है इसका क्या है देखते हैं। एंगर, इलविल, स्पाइट, क्रुएल्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को मैंने रीड कर दिया है। अभी आप लोग को फास्टली आंसर करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए। मेलाइस इज अ फीलिंग दैट वी शुड ऑलवेज अवॉइड। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स। ऑप्शंस रीड कर दिए मैंने, आप लोग भी एक बार ऑप्शन को रीड कर लो।
चलिए आप लोग फास्ट रिप्लाई कीजिए, फास्ट रिप्लाई कीजिए आप लोग। एंगर, इलविल, स्पाइट, क्रूएल्टी। चलिए आप लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर किया है इसका, ऑप्शन बी 75 का इलविल। यहाँ पर आपका हो गया आंसर इलविल। ठीक है, ये क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको इलविल हो गया इसका, आप इसका राइट आंसर। क्या इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है? चलिए इसका मतलब हो गया मेलाइस इज अ फीलिंग दैट वी शुड ऑलवेज अवॉइड। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को मैंने बता दिया है, अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 75 का। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। द अपोजिट मीनिंग ऑफ इम्प्लीकेट इज, यहाँ पे अपोजिट पूछ रहा है, इम्प्लीकेट का अपोजिट। द अपोजिट मीनिंग ऑफ इम्प्लीकेट इज, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे पहले हम लोग इम्प्लीकेट का मतलब जानेंगे, उसके बाद हम लोग इसका राइट आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन है करप्ट, आपका सेकंड ऑप्शन है एक्यूज, आपका थर्ड ऑप्शन है एक्सोनरेट, आपका फोर्थ ऑप्शन है इन्वॉल्व। आप लोग को फास्ट रिप्लाई करना है कि इम्प्लीकेट यहाँ पर जो दिया हुआ है इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ इम्प्लीकेट इज। इम्प्लीकेट का मतलब होता है कोई बुरे काम में, उस बुरे काम में इन्वॉल्व रहना, इसका सेंस यही है। आप लोग को अब थोड़ा बताना है, बुरे वर्क यानी कुछ थोड़ा वर्क में गलत काम में इन्वॉल्व रहना, इसका सेंस यही हुआ। आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए, जो स्टूडेंट्स अभी तक बैठे हैं वेट कर रहे हैं। करप्ट देखिए उसी सेंस में निकल रहा है, वर्ड जो है हमारा करप्ट उसी सेंस में है, एक्यूज भी उसी सेंस में आ रहा है, इन्वॉल्व भी उसी सेंस में आ रहा है। तो अभी हम लोग एक्सोनरेट पे ध्यान देंगे। एक्सोनरेट का मतलब होता है दोष मुक्त होना, तो इम्प्लीकेट का मतलब हो गया ये किसी चीज गलत काम में इन्वॉल्व होना, और यहाँ पे एक्सोनरेट का मतलब हो गया दोष मुक्त व्यक्ति होना या घोषित होना, दोष मुक्त रहना। तो आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर, चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए आप लोग, क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसका राइट आंसर है? एक्सोनरेट जो है इम्प्लीकेट का राइट आंसर है। अभी आप लोग को क्या कुछ ऑपोजिट वर्ड्स दिए जा रहे हैं, आप लोग फास्ट रिप्लाई कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया जाए। क्या आप लोग एक्साइटेड है कुछ क्वेश्चंस को करने के लिए? फास्ट रिप्लाई कीजिए, चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स। क्या आप लोग को इसी तरह का एक आध क्वेश्चन करना है? चलिए आप लोग को अगर बताना है तो आप लोग बताइए, मैं पूछती हूँ। एक क्वेश्चन तो बनता है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन नहीं करोगे तो क्या पता चलेगा कि क्या आंसर होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए आप लोग एंशियंट का, आई थिंक एंशियंट बहुत इजी वर्ड मैंने दे दिया है, एंशियंट का ऑपोजिट बताओ। ऑपोजिट बताना है किसका? एंशियंट का। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए। कितने स्टूडेंट्स तो रिप्लाई भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग फास्ट रिप्लाई भी कीजिए, बहुत अच्छा। कितने स्टूडेंट्स कर भी रहे, बहुत अच्छी बात है। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए, कुछ स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। किसका वेट हो रहा है भाई? करो, रिप्लाई करो।
बिल्कुल सही, मॉडर्न। ऑप्शंस तो देने की जरूरत नहीं है, आज के स्टूडेंट्स तो ऐसे ही फास्ट रिप्लाई करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया मॉडर्न। चलिए एक और देखती हूँ, एक और दिया जाए ये लोगों को। चलिए एक और ऑपोजिट देखते हैं। चलिए आप लोग को अभी करना है इसका, डेंजरस का ऑपोजिट क्या होगा। डेंजरस का ऑपोजिट, चलिए बताना है आप लोग को डेंजरस का ऑपोजिट क्या होगा। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए। डेंजरस का ऑपोजिट, बिल्कुल सही, सेफ। यहाँ पर इसका राइट आंसर सेफ हो गया। ओके, चलिए एक और देती हूँ, एक और कौन सा दिया जाए। चलिए आप लोग को इंट्रेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रेंस का ऑपोजिट बताना है। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए। इंट्रेंस का ऑपोजिट बहुत इजी है। बिल्कुल सही, एग्जिस्ट, एग्जिट। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या आप लोग को ये वाला यहाँ तक कोई डाउट है? आप लोग को 75 क्वेश्चंस तक आप लोगों ने, 76 तक किया आप लोगों ने, क्या आप लोगों को इतना में कोई भी डाउट है? अगर डाउट है तो आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर लो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन क्या है भाई, डायरेक्शंस दिए हुए हैं, दिशा निर्देश दिए हुए हैं। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो, यानी कि जो नीचे में ऑप्शंस आपको 4 दिए हुए हैं, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस। यानी कि आपको यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है उस पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शंस में से आपको एक सही आंसर बताना है जो कि उस सेंस सेम दे रहा हो, सेंटेंस का सेम मीनिंग दे रहा हो। ओके, पहला ऑप्शन है आपका, क्वेश्चन क्या है 77 वाले में, सी सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइज। क्वेश्चन समझ गए हो? सी सेड टू देम डोंट मेक ए नॉइज। ऑप्शंस चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। शी टोल्ड देम डैट डोंट मेक अ नॉइस, नॉइस यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, नॉइस। ठीक है, 77 का, शी टोल्ड देम नॉट टू मेक ए नॉइस। ऑप्शन सी है, सी आस्क्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइस। गाइज यहाँ पर सी वाले में एस होगा, इस वाले में NOISE हो गया, ये मिसप्रिंट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है, सी आस्क्ड देम दैट डोंट मेक अ नॉइस। चलिए आप लोग फास्ट रिप्लाई कीजिए। शी टोल्ड देम डैट डोंट मेक अ नॉइस, यहाँ पे सी वाला सेंस है तो ये सेंटेंस तो ऑप्शन ही गलत हो गया। अब ऑप्शन बी और सी और डी में ध्यान देंगे। शी टोल्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइज, आई थिंक ऑप्शन बी थोड़ा सही है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहले सी आस्क्ड देम, यहाँ आस्क्ड वाला सेंस ही नहीं निकलेगा तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन ए तो गया, ऑप्शन सी भी गया। ऑप्शन डी देख रहे हैं, सी आस्क्ड देम, आस्क वाला तो होगा नहीं, तो यहाँ पर हम लोग सही आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? फास्ट रिप्लाई कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए स्टूडेंट्स फास्ट रिप्लाई कीजिए। बिल्कुल सही, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर जो शी टोल्ड देम नॉट टू मेक ए नॉइस नहीं, यहाँ पर होगा आपका एन, जस्ट अ सेकेंड गाइज, नॉइज। ठीक है, चलिए अब हमारा सेशन में अब 3 क्वेश्चंस बचे हैं। आपको उन तीनों क्वेश्चन में फुल ऑन एनर्जी के साथ आंसर करना है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस दिए हुए होंगे, आप लोग को उसका राइट आंसर करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या आप लोग एक्साइटमेंट आप लोग के यहाँ है या नहीं? चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए, क्या एक्साइटमेंट अभी भी क्लास को करने के लिए बची है या नहीं?
फास्ट रिप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स, किस चीज का वेट हो रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है भाई। द सिनोनिम ऑफ डिस्कॉर्ड इज, डिस्कॉर्ड का आपको सिनोनिम बताना है डिस्कॉर्ड का। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है रिवील, सेकेंड ऑप्शन है डाइवर्स, ऑप्शन सी है आपका वेरी, ऑप्शन डी है क्लैश। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सिनोनिम बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट्स फास्ट आंसर कीजिए। इसका मतलब क्या होगा आप लोग देखिए, प्रतिकूल, या मतलब थोड़ा सेंस यही है कि प्रतिकूल, इस टाइप का सेंस है। या एक दूसरे से मैच नहीं करना, ये थोड़ा सा इस टाइप का सेंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 में आप लोग को फास्ट रिप्लाई करना है कि डिस्कॉर्ड का सिनोनिम क्या होगा। बिल्कुल सही, डाइवर्स, बहुत अच्छा स्टूडेंट्स। 78 का ऑप्शन बी जो कि दिया हुआ है डाइवर्स, डाइवर्स वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही आंसर। द सिनोनिम ऑफ डिस्कॉर्ड इज डाइवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो फास्ट एकदम। आप लोग रिप्लाई कीजिए कि अगर क्या आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन आपको 78 वाला समझ में आ गया। इसी तरह मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ। चलिए आप लोग को अपने मन से एबिलिटी का एक सिनोनिम बताना है, बस ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एबिलिटी का सिनोनिम बताना है, फास्ट रिप्लाई कीजिए। द सिनोनिम ऑफ एबिलिटी इज, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप लोग को अपने हिसाब से आपको आंसर करना है। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए, कोई भी आप इसी तरह से देख सकते हैं, कोई भी सिनोनिम एबिलिटी का बताना है। चलिए टैलेंट, वाह, वो कुछ स्टूडेंट्स ने टैलेंट आंसर किया है, वो भी सही है। कॉम्पिटेंस भी सही है स्टूडेंट्स का, कैपेबिलिटी भी सही है। बहुत अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एकदम फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में द थिप्स ब्रोक द डोर यूजिंग ए हैमर। ठीक है, क्वेश्चन का सेंटेंस यही है जो कि एक्टिव वॉइस में है, अभी हम लोग को इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इज, यानी कि आप लोग को बताना है कि इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा। ठीक है, सेंटेंस मैं फिर से रीड कर रही हूँ। द थिप्स ब्रोक द डोर यूजिंग अ हैमर। चलिए चोरों ने दरवाजे को तोड़ा, मतलब दरवाजे को हैमर के थ्रू तोड़ दिया। ठीक है, सेंस यही है। अभी आप लोग को इसका राइट आंसर ऑप्शंस पहले मैं रीड कर रही हूँ, उसके बाद आप लोग को अपना चैट बॉक्स में आंसर करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन जो कि है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बोल रहा है यूजिंग ए हैमर द थिप्स ब्रोक द डोर। ठीक है, क्वेश्चन का ये है, पैसिव वॉइस का फर्स्ट सेंटेंस ये दे रहा है ऑप्शन आपका। आपका सेकेंड ऑप्शन है द थिप्स ब्रोक द डोर विद द हैमर। ठीक है, द डोर वाज ब्रोकन विथ द हैमर, द डोर वाज ब्रोकन बाय द थिप्स यूजिंग अ हैमर। चलिए ऑप्शंस में रीड कर दी हूँ, आप लोग को फास्ट रिप्लाई करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग भी फास्ट फास्ट लग जाइए, ऑप्शंस बता दीजिए राइट आंसर क्या है। मैं तो पैसिव वॉइस वाला फिर से एक बार लगता है मुझे बताना होगा। पैसिव वॉइस में मेनली हम क्या चीज़ देखते हैं, V3 बाय और सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वाला सेंस और ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वाला सेंस, बस कुछ नहीं है।
79 क्वेश्चन कुछ नहीं है। आई थिंक अभी पूरे सेशन का सबसे इजी क्वेश्चन 79 है। बस ये इतना बड़ा बड़ा लिखा गया है, क्वेश्चन प्रिंट है, इससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन बहुत इजी है। चलिए अब आप लोग भी फास्ट रिप्लाई कीजिए, इसका राइट आंसर क्या है। तो आप लोग पहले ये देखिए ऑब्जेक्ट कौन है, हैमर ऑब्जेक्ट है या डोर ऑब्जेक्ट है। चलिए फास्ट में अब आप ही लोग सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, तो मैं तो सॉल्व नहीं करूंगी। अब आप ही लोग से मैं आंसर पूछूंगी और आप ही लोग बताओगे भी मुझे। यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, डोर या हैमर। बिल्कुल सही, डोर है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ आपका डोर है, आपका ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन है, थीप्स। क्या थीप्स आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, अभी आपको भी3 यूज करना है और बाय यूज करना है। तो डोर को पहले हम आगे ले आते हैं, ले आए। चलो भाई, डोर आगे आ गया। अब हम लोग इसका फॉर्म यूज करेंगे वर्ब का। कौन सा फॉर्म यूज होगा, भी3 वाला। तो ये पास्ट का बात हो रहा है ये, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो यहाँ हो गया वाज ब्रोकन। होगा या नहीं होगा, फास्ट रिप्लाई कीजिए। द डोर वाज ब्रोकन। अभी हमारा पैसिव बनाने का रूल है कि हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पे बाय द थीव्स हो गया, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर बन गया है। ये सब्जेक्ट था, अब ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बाय द थीव्स बन गया है और कॉम्प्लीमेंट है यूजिंग ए हैमर। अब आप लोग को फास्ट रिप्लाई करना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। कैसे सॉल्व हो गया, अभी तो आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा था, अभी आप लोग फास्टली सॉल्व कर रहे हो। बस थोड़ा सा माइंड में कॉन्सेंट्रेट करो, अपने आप आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 की ओर मूव करते हैं। चलो भाई, क्या है 80 नंबर, देख लेते हैं फास्ट। टू टेक अ लीप इन द डार्क। ठीक है, क्वेश्चन ये है, टू टेक अ लीप इन द डार्क। फर्स्ट ऑप्शन है टू रन फॉर लाइफ, टू बी एफ्रेड, टू डू ए टास्क सीक्रेटली, टू डू ए हैजार्डस थिंग विदाउट एनी आइडिया ऑफ द रिजल्ट। चलिए फास्ट रिप्लाई कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए फास्ट रिप्लाई आ जाना चाहिए स्टूडेंट्स का भी। टू टेक अ लीप इन द डार्क, इसका राइट आंसर क्या होगा। टू रन फॉर लाइफ, टू बी एफ्रेड, टू डू ए टास्क सीक्रेटली, टू डू ए हैजार्डस थिंग विदाउट एनी आइडिया ऑफ द रिजल्ट। ऑप्शंस आपको मैंने रीड कर दिए, आप लोग फास्ट रिप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या होगा, फास्ट रिप्लाई कीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है हमारा वही राइट आंसर है, ऑप्शन डी। टू डू ए हैजार्डस थिंग विदाउट एनी आइडिया ऑफ द रिजल्ट, यही आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर है। तो क्या स्टूडेंट्स आज का जो आपको क्लास है ये आपको कैसा लगा। आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस को एकदम बहुत अच्छे से कंप्लीट किए, आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा, फास्ट रिप्लाई कीजिए। अभी मैं फास्ट कमेंट्स देखूंगी, ये चीज़ तो आप लोगों को कमेंट करना होगा कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। चलिए आप लोग को बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा आप लोग से जुड़कर। तो आज के सेशन में आप लोगों को कोई डाउट तो रहा नहीं होगा, आई डोंट थिंक कि कोई डाउट रहने दूंगी मैं। तो ठीक है, अभी आप लोग को क्या करना है, आप लोग को जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जब लाइव क्लास हो आप लोग उसमें अटेंड करो और बिल्कुल कॉम्पिटिटिव माहौल जैसे कि आप लोग अभी रिप्लाई करते हो उसमें वैसे ही रिप्लाई कीजिए, ताकि आप लोग भी अपना नेक्स्ट ईयर आप लोग का भी रिजल्ट्स हो, उसके लिए मैं वेट भी कर रही हूँ।
कौन से कोर्स के लिए आप लोग एक्साइटमेंट है? आप लोग बॉयज़ ज़्यादा एक्साइटेड है या गर्ल्स? दोनों ही एक्साइटेड है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आज का जो हमारा लाइव क्लास है यहीं तक ख़त्म होता है। आज का सेशन हमारा। आप लोग को नेक्स्ट बार से अपने सारे स्टूडेंट्स तक अब ये सेशन हमारे यूट्यूब पे रहेगा, और इसके साथ साथ बहुत सारे PYQs के वीडियोस या वो लाइव क्लास के जो वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म में हैं वो सब अवेलेबल है हमारे कोर्स वाले चैनल में, यानी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। और जो भी स्टूडेंट्स पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हो, आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन कर लो, ताकि पेड कोर्स के लिए आप लोग को सारे डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर होंगे। आप लोग फास्ट पेड कोर्स को ज्वाइन करो, ताकि आप लोग इसके थ्योरीज़ को कर लो आसानी से। थ्योरी जब कंप्लीट होगी तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों का प्रैक्टिस हो सकता है, क्योंकि आप जानते हो कि PPI मीन्स क्वालिटी प्लस ट्रस्ट। हमारे स्टूडेंट्स क्वालिटी हमें भी स्टूडेंट्स पे ट्रस्ट है, और स्टूडेंट्स का भी ट्रस्ट हमारे ऊपर है। तो हमारे सर विकास सर आप लोगों को बहुत अच्छी से तैयारी करवा सकते हैं पेड कोर्स के थ्रू। पूरे थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट किया गया है। जो भी स्टूडेंट्स पेड कोर्स लिए हुए हैं वे ये जानते हैं कि थ्योरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी वाइज अगर हम अच्छे से किसी भी टॉपिक को कर लेते हैं तो उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंटली करना है। उसके बाद हमारा सेशन तो चल ही रहा है PYQs का, और PYQs हर सब्जेक्ट्स के। यहाँ पे आप लोग को हिंदी के लिए रितु मैम, साक्षी मैम, और GK के लिए तनुजा मैम, साइंस वगैरह के लिए खुद सर ने जो भी क्वालिफाइड टीचर्स हैं सभी बहुत बेस्ट टीचर्स हैं। आप लोग उनसे भी कर सकते हो। यूट्यूब पे आप लोगों को उनका भी क्लास चल रहा है। आप लोग उनके भी क्लासेस को आप लोग देखो, आप लोग अच्छे से कंप्लीट करो, ताकि आप लोग का भी नेक्स्ट ईयर रिजल्ट हो। सो आज का जो हमारा लाइव सेशन है वो यहीं पे ख़त्म हो रहा है। आप लोगों को कैसा लगा आज का सेशन, आप लोग को ये बताना है, इसलिए आज का वीडियो यहीं पे। चलिए, गुड नाइट।